गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास की केमिस्ट्री में अपना ये एक नया चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नाम है इसका हाइड्रोकार्बन। बेसिकली हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं बताओ? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ये एनर्जी के बेटर सोर्स होते हैं क्योंकि इनके कंबशन से CO2, H2O गैस और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दे आर यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स के फॉर्मेशन में इनका यूज होता है, डाइज में, ड्रग्स में, इन सब जगहों पे अपन देखते हैं बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स का यूज होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें, हाइड्रोकार्बन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक में वापस दो सब टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक, असाइक्लिक और साइक्लिक। असाइक्लिक मतलब जिसमें रिंग फॉर्मेशन नहीं होगा। रिंग चेन कंपाउंड्स कौन से वाले होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स। और असाइक्लिक यानी ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। इन ओपन चेन कंपाउंड्स को वापस हम 3 सीरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज एल्केन सीरीज, एल्कीन सीरीज और एल्काइन सीरीज, जिनको अपने को इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करना है। एंड नेक्स्ट वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिन्हें अपन एरीन्स यानी बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव्स होंगे उनके बारे में इस पार्ट में बात करनी है। फर्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स जिनको पैराफिन्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। पैराफिन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है वेरी लेस रिएक्टिव। पेरी और एफिनिटी से दो वर्ड से ये मिलके बना होता है। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनमें कार्बन कार्बन के बीच में ओनली कौन सा बॉन्ड होता है? ओनली अ सिंगल बॉन्ड। एल्केन सीरीज में कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कुछ एग्जांपल है एल्केन सीरीज, जैसे मीथेन है, इथेन और प्रोपेन एटसेट्रा। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n and then +2, the general formula of alkane series saturated hydrocarbon। इनके नोमेनक्लेचर में सफिक्स के रूप में क्या यूज किया जाएगा? ANE। जो पेरेंट कार्बन चेन होगा उसके साथ आपको सफिक्स ANE ऐड करना है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और एक और आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमर जिन्हें रोटोमर्स भी अपन कहते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्केन वाले और इनके बीच में वेरी वीक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। मीथेन जो इस एल्केन सीरीज का कौन सा मेंबर हो गया? फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज इज मीथेन। CH4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें स्ट्रक्चर कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा बनेगा? sp3, क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे सेंटर कार्बन एटम के साथ, जो आप इस स्ट्रक्चर में देख भी रहे हो कि कार्बन है, फिर 1 2 3 और ये 4 इसके साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कॉर्नर्स पे 4 हाइड्रोजन एटम है और सेंटर पे ये कार्बन एटम है। ये जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा एल्केन्स के अंदर 109.5 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल इन मीथेन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद अपन पहले से इसमें कर चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे मेथड हैं, उसमें से कुछ मेथड अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट लिखा आ रहा है अपने पास में फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन से कंपाउंड्स आते हैं अपने पास? एल्कीन सीरीज और अल्काइन सीरीज। ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनसे हम एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो मेथड आता है वो होता है हाइड्रोजिनेशन। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस एल्कीन और एल्काइंस का हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, तो अपने को क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ डिटेल में बात करें, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन, लॉट ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल। फर्स्ट वन इज फ्रॉम एल्कीन्स, डबल बॉन्डेड कार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका हमें क्या करवाना बताओ? हाइड्रोजिनेशन मींस adding of hydrogen in presence of some catalyst like nickel, palladium and platinum, then alkanes are formed। ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा एल्केन के प्रिपरेशन का। दूसरा है, अगर एल्काइंस दिया हुआ है तो आपको पता है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, विच मीन्स देयर इज अ 2 पाई बॉन्ड। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। Whereas due to presence of a single pi bond in alkenes, तो रिक्वायर्ड मोल्स कितने होंगे एल्कीन्स के लिए? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा।
तो एल्कीन्स हो या एल्काइंस हो, दोनों को अपन बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इनका हमें करवाना हाइड्रोजिनेशन, मींस हाइड्रोजन ऐड करना है, तो आपको कंपाउंड्स मिलेगा एल्केन्स। नेक्स्ट वन है अपने पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको अपने को हीटअप करना सोडा लाइम की प्रेजेंस में, NaOH और CaO, इस मिक्सचर को अपन बोलते हैं सोडा लाइम। और यहाँ जो वर्ड लिखा मिल रहा है आपको डी कार्बोक्सिलेशन, इसका मीनिंग होता है कि हम CO2 गैस को यहाँ से रिमूव करेंगे। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीटअप करेंगे तो जितने कार्बन आपको इस जगह मिलेंगे ना, उससे एक कम कार्बन वाला एल्केन का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर यहाँ आपको मिला है CH3COONA, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये सॉल्ट हो गया। इसको अगर आप सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीटअप करोगे तो यहाँ लेके आएंगे अपन इसके साथ NaOH, यहाँ से लेकर इन सारी चीजों को अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा CH3, साथ में ये वाला है जुड़ जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा बताओ, द मीथेन, CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही एल्काइल हैलाइड का हमें करना रिडक्शन, जिसको आगे हम डिटेल में वापस पढ़ने वाले हैं। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करना है तो इसके लिए अपने पास 3 और मेथड है। रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड कंसंट्रेट HCl, और दूसरा अगर ड्राई ईथर के साथ सोडियम मेटल का यूज करते हैं तो ये एक नेम रिएक्शन बन जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम इसका वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अपन हीट करेंगे तो डबल कार्बन वाला एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ऐसा बोलते हैं यहाँ पे हायर एल्केन्स आर फॉर्म इन वुड्स रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करा देते हो मॉइस्चर की प्रेजेंस में तो R और Mg के बीच वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर H और इधर क्या जुड़ जाएगा, OH, मींस एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और ये वापस कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इसमें सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट को अगर आप लेते हो एक्वस फॉर्म में और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो एनोड पर हमें मिलेगी एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में जैसे कंबशन रिएक्शन की बात करें हम तो एल्केन्स को अगर आप बर्न करोगे तो CO2, H2O और लॉट ऑफ अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसे हेलोजिनेशन करवाएंगे अगर हम एल्केन का, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। और वापस अगर आप इसका रिडक्शन कराओगे जिंक और HCl के साथ, फिर से एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन का फॉर्मेशन होगा अगर हम स्ट्रेट चेन वाले एल्केन्स को क्रोमियम, मोलिब्डेनम या फिर वेनेडियम के ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट अप करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम एल्केन को वाटर वेपर के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर बनता है जिसे हम सिन गैस कहते हैं, क्योंकि इस मिक्सचर का यूज किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के अंदर। दैट्स व्हाई द मिक्सचर इज नोन एज सिन गैस। पायरोलाइसिस का मीनिंग होता है कि एल्केन्स को आपको तोड़ना हाई टेम्परेचर पे, तो आपको एल्केन्स, लोअर एल्केन्स और एल्कीन्स का मिक्सचर मिलेगा। आइसोमेराइजेशन का मतलब अगर हम एल्केन्स को एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो आइसोमेरिक एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ये अपने पास प्रिपरेशन मेथड आ जाएंगे एल्कीन्स के। एल्कीन्स का प्रिपरेशन जैसे फर्स्ट है अल्कोहल विद कंसंट्रेट एस्ट्रोसोफोर। कंसंट्रेट एस्ट्रोसोफोर अगर हम लेते हैं अल्कोहल के साथ तो यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन, यानी अल्कोहल से अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगी बताओ, एल्कीन्स। एल्काइंस की अगर हम बात करें तो इसका कंट्रोल हाइड्रोजनेशन, एक होता है कंप्लीट और एक होता है पार्शियली हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ हम पार्शियली हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज चारकोल, जिसे लिंडलार कैटलिस्ट भी बोला जाता है। इसकी प्रेजेंस में अगर हम एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा बताओ, द सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एल्काइल हैलाइड विद एल्कोहलिक KOH, ये भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे भी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विसिनल डाइहैलाइड्स। ये क्या होते हैं, व्हेन टू हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन, नियरेस्ट कार्बन पर अगर हैलोजन प्रेजेंट होता है 1 और 2 पे तो उसको अपन बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। अगर हम विसिनल डाइहैलाइड्स को जिंक की प्रेजेंस में हीटअप करेंगे तो यहाँ पे होगा डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन का मीनिंग होता है कि यहाँ से आपको हैलोजन
रिमूव कर देना है और क्या फॉर्म हो जाएगा बताओ, एल्कीन्स। एंड द लास्ट वन इज कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है विद पोटेशियम सॉल्ट या फिर सोडियम सॉल्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स की बात करें अगर शॉर्ट वे में, जिन्हें आगे डिटेल में पढ़ना अपने को, एल्कीन का वापस वही, अगर हाइड्रोजनेशन करवाते हो आप निकल, पैलिडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। हेलोजिनेशन करवा दोगे आप तो वापस क्या बन जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड्स। नेक्स्ट है अगर हाइड्रेशन करवाएंगे अपन तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल, जो आगे पढ़ने वाले मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोहेलोजिनेशन, उसमें एल्किल हैलाइड्स बनेंगे। और डाइल्यूट केएमएनओ4 जिसको बोलते हैं अपन बेयर्स रिएजेंट, जिसमें एल्कीन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन वहां पे सीधा एक कौन आके जुड़ जाएंगे, 2 OH ग्रुप, यानी कि विसिनल डाई एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनाइड, अगर एल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ करवाएंगे तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है ओजोनाइड। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे अपन जिंक की प्रेजेंस में तो बनेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स। पॉलीमराइजेशन, एल्कीन्स जैसे अपन बात करते हैं इथीन, तो बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा पॉलीइथीन। द नेक्स्ट हेडिंग प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइंस। कुछ मेथड यहाँ पे जैसे एल्कोहलिक केएच है, विसिनल डाइहैलाइड आपको दे रखा है। एल्कोहलिक केएच में एंटी एलिमिनेशन करेंगे अपन, एक Cl पास वाले कार्बन से H हटाएंगे तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन द्वारा एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। ऐसे कैसे कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है। एक और मेथड जो अपने हैं कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो 2 मोल्स के साथ तो C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से हमने बना दिया है इथीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस की अगर हम बात करें तो पहला वही कंप्लीट, अगर आप हाइड्रोजनेशन कराओगे तो पहले एल्कीन और फिर लास्ट में एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ब्रोमिनेशन, वही टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, अगर हम एल्कीन्स और एल्काइंस की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, जो ये इंडिकेट करेगा कि ब्रोमीन ने जिस कंपाउंड के साथ रिएक्शन की है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें आप HCl ऐड करोगे तो जैम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा, विच मींस व्हेन 2 हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट सेम कार्बन तो उसको बोलते हैं अपन जैम डाइहैलाइड्स। ऐसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे अपन एल्काइंस का तो यहाँ एक आइसोमेरिज्म भी आएगी, आपने नाम सुना होगा टॉटोमेरिज्म, चलावयवता। एल्काइंस के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाएगा, देन जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके लिए अपने को H को शिफ्ट करना है, यानी टोटोमेरिज्म शो करनी है और फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को एल्डिहाइड और कीटोन्स। देन पॉलीमराइजेशन, अगर हम इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स का रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अब डिटेल में वापस बात करेंगे अपन एल्केन्स के प्रिपरेशन की, तो वापस अपने पास हेडिंग आ रहा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये आप देख रहे हो एल्काइल हैलाइड, जैसे मिथाइल क्लोराइड है, इथाइल ब्रोमाइड है, इनका हमें रिडक्शन करना है और कैटलिस्ट के रूप में यहाँ है जिंक और साथ में कौन है बताओ, द कंसंट्रेट HCl। इसमें जब रिडक्शन आप करोगे तो एल्किल हैलाइड जो होते हैं ना, हैलोजन से ठीक पहले वाले बॉन्ड को तोड़ना है, एक H इधर जोड़ना है और एक H का जुड़ेगा इधर, तो एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। सेकंड जैसे मिथाइल क्लोराइड, तो वही काम करना अपने को, क्लोरीन से पहले वाले बॉन्ड को तोड़ना है, एक हाइड्रोजन आप इधर ऐड करो, एक हाइड्रोजन आप इधर ऐड करो। हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इसका मतलब ये है रिडक्शन, राइट ना। तो यहाँ पे आपको मीथेन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। इस वाले कंपाउंड में भी अगर मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ता हूं तो ये आप देखो C2H6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये डिटेल मेथड हो गया वापस प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन, जिसमें ये आपके पास सेकंड हेडिंग आ रही थी एल्काइल हैलाइड से हमने एल्केन का फॉर्मेशन किया बाय रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड कंसंट्रेट HCl। वेरी इंपॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम एल्काइल हैलाइड्स को सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट अप करेंगे तो क्या होगा बताओ, जितने कार्बन यहाँ है उससे डबल कार्बन की क्या मिलेगी आपको, एल्केन्स, मींस हायर एल्केन्स आप फॉर्म।
जैसे ये रिएक्शन दिख रही होगी आपको, ब्रोमो इथेन सोडियम मेटल, क्योंकि इसके 2 मोल लेने पड़ते हैं इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स लिखा है। अब यहां से लेकर यहां तक आप साइड प्रोडक्ट को रिमूव अगर कर देते हैं तो CH3 CH2 और वापस यहां पे जुड़ेगा CH2 CH3। कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा बताओ? ब्यूटेन इज द कंपाउंड इन दिस रिएक्शन बाय रिमूविंग ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। सिमिलरली 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कार्बन है इस वाले इनिशियल कंपाउंड के अंदर ब्रोमोप्रोपेन में। अगर हम इसको सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीटअप करेंगे, मींस इस कंपाउंड को हम वुड्स रिएक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जितने कार्बन वाला कंपाउंड उसके डबल कार्बन की क्या मिलेगी अपने को? एल्केन्स। तो यहां मिल जाएगा आपको N हेक्सेन। सेम ऐसा कैसा यहां आपको दिख रहा होगा, 2 कार्बन का ब्रोमो इथेन है, ये प्रोपेन नहीं है। तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा बताओ? 4 कार्बन का कंपाउंड यानी कि N ब्यूटेन का फॉर्मेशन यहां पे मिलेगा। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हो, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको हीटअप करना है विद सोडा लाइम, है ना, NaOH और CaO की प्रेजेंस में हीटअप करेंगे तो यहां से CO2 गैस क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, पीछे बचेगा RH मींस एल्केन्स। तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम सोडियम सॉल्ट का यूज करेंगे तो यहां से आपको COONA और इधर से क्या हटाना बेटा? ONA। तो बचा कौन? यहां से एल्काइल ग्रुप और इस जगह से हाइड्रोजन बचेगा, तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अगर इस साइड नंबर ऑफ कार्बन N मानते हैं अपन, तो आपको जो एल्केन मिलेगी यहाँ पे उसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 रिड्यूस हो जाएगा, 1 कार्बन कम हो जाएगा, क्योंकि वो कार्बन आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें सोडियम सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेना आपको 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें हल्का फुल्का, तो ये आयोनाइज होने के बाद आपको एक तो कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा और एक मिलेगा अपने को सोडियम आयन। अगर हम एनोड पे बात करें तो आपको पता है एनाइंस जाएंगे एनोड पे, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, तो ये एनाइंस यहाँ पहुंच जाएंगे। और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी बताओ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, साथ ही साथ CO2 गैस भी यहाँ से रिलीज हो जाएगी और हमें मिलेगा एल्काइल फ्री रेडिकल। ये एल्काइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होके एल्केन यानी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें एनोड पर क्या फॉर्म हो रहा है बताओ? एल्केन्स आर फॉर्म एट एनोड। रही बात कैथोड की, तो वहां पे कौन पहुंच रहे हैं? Na+ आयन जो फर्स्ट स्टेप में आयोनाइज हुए थे। और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है बताओ? रिडक्शन रिएक्शन, है ना। कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं। तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल का फॉर्मेशन करेगा, जो एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेगा कैथोड पर। नेक्स्ट है अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। उसमें सबसे फर्स्ट आ रहा है अपने पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी सिंपल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब आप एल्केन्स जैसे मीथेन का क्लोरीनेशन करवाते हो तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहे हैं मीथेन के साथ, वो हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम द्वारा क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो 1 by 1 यहाँ पे एक एसिड हटाया, फिर से आपने दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, ऑल 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन आर सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन या अदर हेलोजेंस। तो यहाँ पे आपको मिलेगा फाइनली टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4। The next reaction is combustion reaction of alkanes. Very easy. combustion means अगर आप alkanes को burn करते हैं ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम एल्केन को बर्न करेंगे तो हमें मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल, और साथ ही यहाँ पे लॉट ऑफ अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड दैट्स व्हाई एल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल, है ना।
क्यों यूज करें एल्केन को फ्यूल के रूप में? क्योंकि जब इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो CO2, H2O ये तो बनेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो है अपने पास एनर्जी, लॉट ऑफ अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एल्केन के कंबशन से। देन कंट्रोल ऑक्सीडेशन, इसमें कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कैटलिस्ट लिया गया और वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा। जैसे मीथेन का ऑक्सीडेशन अगर हम रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब से करवाते हैं तो अपने को मीथेनॉल का फॉर्मेशन मिलेगा। अगर हम मीथेन का ऑक्सीडेशन मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड है ना उसकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, और इथेन का कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल, यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एरोमेटाइजेशन, इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होती है एन हेक्सेन या एन एल्केन, उस स्ट्रेट चेन कंपाउंड से हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर और वो भी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, मींस बेंजीन और उसके डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करना है। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ रिएक्शन इज एरोमेटाइजेशन और साइक्लाइजेशन, है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे एन हेक्सेन लेके आए हम और इसको क्रोमियम ऑक्साइड है या मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड है या फिर वेनेडियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं, वेनेडियम, मॉलिब्डेनम और क्रोमियम के जो ऑक्साइड होते हैं, इनकी प्रेजेंस में जब हीटअप करेंगे तो यहाँ पहले हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिमूव की हमने? टर्मिनल इन कॉर्नर्स वाले जो कार्बन है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे, तो ये ओपन चेन कंपाउंड से साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हर एक कार्बन से आपको एक एक हाइड्रोजन और रिमूव करना है, तब आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ? बेंजीन। यहाँ एन हेक्सेन था इसलिए बेंजीन बनी। यहाँ पे है अपने पास एन हेप्टेन, ये भी ओपन चेन कंपाउंड है। इसमें इस वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन, उसको जब आप रिमूव करोगे तो नया बॉन्ड आपको इस साइड मिलेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर वापस जब आप इसको हीटअप करोगे तो इन सभी कार्बन से आपको एक एक हाइड्रोजन और हटानी पड़ेगी और एक हाइड्रोजन यहां से भी हटानी है, तो बन जाएगा ये मिथाइल बेंजीन, विच इज ऑल्सो नोन एज टोल्यूइन। टोल्यूइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। पायरोलाइसिस में कुछ नहीं करना, हायर एल्केन्स जो होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पे जब आप हीटअप करोगे तो लोअर नंबर्स वाले एल्कीन्स या फिर आपको एल्केन्स का मिक्सचर बनेगा, और पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो यहाँ बनाए जा सकते हैं वो बनते हैं हाई टेम्परेचर पे, इसलिए इसको बोलते हैं क्रैकिंग या फिर पायरोलाइसिस। द नेक्स्ट वन इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। एल्केन्स में ये आइसोमेरिज्म पाई जाती है, कन्फर्मर्स या रोटोमर्स। द रीजन इज एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। एल्केनों में कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, इसलिए इनके मध्य मुक्त घूर्णन संभव होता है, जिससे भिन्न भिन्न आइसोमर्स बनते हैं। डिफरेंट आइसोमर्स आर फॉर्म विच आर नॉन एज रोटोमर्स और कन्फर्मर्स। अगर हम इथेन के कन्फर्मर्स की बात करें तो दो फॉर्मेट होते हैं, एक साहॉर्स प्रोजेक्शन और एक न्यूमैन प्रोजेक्शन। साहॉर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो इथेन होता है ना उसके दोनों कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है ये वाला, उसको एक स्ट्रेट लाइन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों कार्बन जो यहाँ पे दिख रहे हैं उनके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनको तीन छोटी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के ठीक सामने हो, मिनिमम डिस्टेंस पे हो, तो उस फॉर्म को बोला जाता है एक्लिप्स फॉर्म, जो लेस स्टेबल होती है। और अगर वही हाइड्रोजन दोनों कार्बन के साथ जो जुड़े होते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो तो उसको अपन बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म, विच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एक्लिप्स फॉर्म। ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, उसको बोला जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। द Sawart's projection of ethane and this one is Newman projection of ethane। इसमें क्या होता है कि जो इथेन है उसका जो फर्स्ट कार्बन है ना, उस फर्स्ट कार्बन को आप एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे और उसके साथ जो तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको तीन छोटी लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करना है। पीछा वाला जो कार्बन है सेकंड कार्बन, उसको उस पॉइंट के अराउंड एक सर्कल द्वारा रिप्रेजेंट करना। द सर्कल इज सेकंड कार्बन, ठीक है। और इसके साथ जो हाइड्रोजन है उन तीनों हाइड्रोजन को सर्कल के साथ आपको तीन छोटी रेखाओं द्वारा, तीन छोटी स्मॉल लाइंस द्वारा रिप्रेजेंट करना है। अगेन ये स्टैगर्ड फॉर्म है क्योंकि हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज्ड है,
और यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों कार्बन के हाइड्रोजन मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, बहुत क्लोजली अरेंज्ड हैं, तो उसको अपन लेस स्टेबल मानेंगे और इस फॉर्म का नाम हो जाएगा एक्लिप्स फॉर्म. सो दीज आर दी कन्फर्मर आइसोमर्स ऑफ इथेन in Sahor's and in Newman form. The next heading is alkenes. Alkene आपको पता कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, so it is unsaturated hydrocarbon. General formula of ethene is CnH2n. इनके नोमेनक्लेचर में सफिक्स जुड़ेगा इन. जितने भी कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में होंगे उनको लिखना है, देन सफिक्स इन को आपको ऐड करना पड़ेगा. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के रूप में भी इनको इजिली अपन अटैक करवा सकते हैं. फर्स्ट मेंबर इसमें आ रहा है अपने पास इथीन, जिसका फॉर्मूला है C2H4. इसमें कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp2, इसलिए इसकी ज्योमेट्री होगी प्लेनर. ठीक है, और बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी इथीन के अंदर 120 डिग्री. द नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में पहला अपने पास है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. ये अपने पास जैसे एक एल्किल हैलाइड्स कंपाउंड है, इसमें जिस जगह आपको हैलोजन जुड़ा मिलेगा उसको हमें मानना अल्फा कार्बन, और उसके जस्ट पास वाले जो कार्बन होंगे उनको बोलेंगे अपन बीटा कार्बन. तो जैसे ये अल्फा हो गया और ये हमने ले लिया यहाँ पे बीटा कार्बन. एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब आप इसको हीटअप करोगे तो यहाँ होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मीन्स यहाँ से आप हाइड्रोजन हटाओगे और यहाँ से क्या हटाना है, ब्रोमीन. तो HBr यहाँ से माइनस हो जाएगा और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड्स. तो एल्कीन इज फॉर्म बाय एल्काइल हैलाइड्स और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन द्वारा. नेक्स्ट है एल्कोहल, सेम कॉन्सेप्ट. एल्कोहल में OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और उसका जो नियरेस्ट कार्बन होगा उसको बोलेंगे अपन बीटा कार्बन. व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और टेम्परेचर भी यहाँ पे फिक्स होता है 443 केल्विन, 453 केल्विन, एग्जैक्ट 443 केल्विन. सो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव करोगे, अल्फा से आपको हटाना OH और बीटा से क्या हटेगा, एक हाइड्रोजन. सो HOH रिमूव हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ वाटर. एल्कीन्स आर फॉर्म. जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन्स की रिएक्शन में अगर हम पहले बात करें, हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ना चाहते हैं अपन, और यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट मार्कोनिकॉफ रूल. मार्कोनिकॉफ रूल कहता है अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ना चाहते हो तो जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा, मींस जो हैलाइड होगा उसको उस कार्बन के साथ जोड़ा जाएगा जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है. जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेंटर वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन के साथ आपको 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं. एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कौन है यहाँ पे, Br-. तो इस नेगेटिव पार्ट को आपको उस कार्बन के पास लाके जोड़ना है, उस कार्बन के साथ जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम है, या हाइड्रोजन 1 है या 2 है. सो यहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, इसलिए नेगेटिव पार्ट को आपको यहाँ लाके जोड़ना अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. अच्छा, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें अपन तो आपको पता होगा ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ना वो पॉजिटिव इंडक्टिव यानी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसमें आपको पता है बेटा कि डबल बॉन्ड जो होगा इस मिथाइल ग्रुप के पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस इधर होंगे, तो यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. अब आप HBr में से H प्लस को कहां ले जाके जोड़ोगे, कोने वाले कार्बन पे, तो ये बन जाएगा CH3 CH पे प्लस और इधर आएगा वापस CH3. सो ये 2 डिग्री कार्बोकेटन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जो कि ज्यादा स्टेबल होगा. ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, इसमें हम एल्कीन के साथ जब ओजोन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, इसका नाम है ओजोनाइड. फिर से अगर हम जिंक की प्रेजेंस में अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको मिलेंगे एल्डिहाइड और कीटोन लाइक कंपाउंड्स. यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन का बनना लिए गए एल्कीन्स पे डिपेंड करेगा उसकी स्ट्रक्चर क्या है. जैसे अगर हम बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इट इज प्रोपीन. अगर हम इसके साथ जोड़ते हैं ओजोन तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम ऐसे बनाएंगे CH3 CH
और यहाँ पे बॉन्ड नहीं आएगा, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको आप जोड़ दोगे, ये बन जाएगा ओजोनॉइड। फिर जब जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, CH3CHO एल्डिहाइड, और इधर से भी फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। देन एल्काइंस, ये भी आपको पता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। नोमेनक्लेचर में इनके सफिक्स के रूप में हम आइन का यूज करेंगे, है ना। इनमें भी चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म का यूज होगा। इथाइन जो है एल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है इथाइन, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। और इसमें अगर हम बात करें कार्बन एटम जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण ज्योमेट्री होगी लीनियर, और बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसमें 180 डिग्री। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस में अपने पास फिर से एल्कीन का हेलोजिनेशन कराओगे तो विसिनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद एल्कोहलिक KOH तो एंटी एलिमिनेशन होगा। मींस अगर आप ये हेलोजन हटा रहे हो तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से हटानी पड़ेगी, तो वापस ये कंपाउंड बनेगा एल्कोहलिक KOH, और साथ में है NaNH2 जिसे हम कहते हैं सोडामाइड। सेम काम होगा, फिर से यहां से हेलोजन और यहां से हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनली एल्काइंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस में पहले हम बात करते हैं, अगर आपके पास एल्काइन है और उसका आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हो कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट जिसे अपन बोला करते हैं पैलेडाइज चारकोल, और आपको पता अगर इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम एल्काइन का पार्शियली हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपको कौन सी एल्कीन मिलेगी, सिस एल्कीन। आपको पता ना सिस का मतलब क्या होता है, सिस एल्कीन का मतलब होता है अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम ग्रुप सेम साइड जुड़े मिले आपको, है ना, सेम ग्रुप्स आर इन सेम साइड, तो उसको बोलते हैं अपन सिस एल्कीन्स। अगर यही हाइड्रोजनेशन आप सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करवाते हो तो पार्शियली रिडक्शन होगा यहाँ पे और बनेगी ट्रांस एल्कीन। और अगर हम निकल पैलेडियम प्लेटिनम ले लेते हैं तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और एल्काइन से क्या मिल जाएंगे अपने को, एल्केन्स फॉर्म। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनको एरेंज भी कहते हैं, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव इस वाली सीरीज के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ये रिंग कंपाउंड्स होते हैं, इनमें स्पेसिफिक स्मेल आती है और ये हक्कल रूल्स का फॉलो करते हैं। हक्कल रूल्स के अंदर इसके अलावा कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या उसका नेचर एरोमेटिसिटी कब होगा, जब कुछ कंडीशंस वहां पे फॉलो होगी, जैसे कंपाउंड शुड भी क्या होना चाहिए, प्लेनर। इसके अलावा वो कंपाउंड साइक्लिक भी होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ये कुछ इसेंशियल कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज कंपाउंड शुड बी साइक्लिक यानी चक्रीय होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब उस कंपाउंड में सभी कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। थर्ड कंडीशन इज उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन पेयर का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, पूर्ण विस्थानीकरण। जैसे अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के लिए आप देखते हो ये कंपाउंड साइक्लिक है ना, ओके डन, साइक्लिक। प्लेनर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर एक कार्बन के साथ यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। थर्ड कंडीशन में वो डीलोकलाइजेशन वाली जो बात है उसमें आप देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, है ना, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हक्कल रूल्स। कंपाउंड फॉलो द हक्कल रूल विच मींस कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स के नंबर ऑड नंबर होने चाहिए, राइट ना। जैसे बेंजीन के अंदर अगर काउंट करें अपन तो ये 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं जो कि ऑड नंबर होगा। बेंजीन की अगर हम बात करें पर्टिकुलर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं। रेजोनेंस द्वारा ये कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। हर एक कार्बन बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो इस चैप्टर में यहाँ तक का कार्यक्रम था। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बाद वाले चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।